जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले के Hi, my name is Akshay and I welcome you to my guitar method. I really hope आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अभी थोड़े से सावधान होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नए वायरस की दस्तक आ चुकी है, तो जैसा भी है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्लीज़ सभी सावधानियाँ आप बनाए रखें। ओके, सो आज का जो गाना है जो हम एज ए लेसन आपके लिए लेके आए हैं इज़ फ्रॉम द सेम ओल्ड इज़ गोल्ड वाला ट्रेजरी हमारा, ठीक है। और ये गाने ऐसे होते हैं जिनको अटेम्प्ट करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वी डोंट वांट टू गेट रॉन्ग एट एनी पॉइंट। ओके, सो आज का गाना है लग जा गले फ्रॉम द मूवी वो कौन थी विच वॉज रिलीज इन 1964। और ऑफ कोर्स इसके सिंगर के बारे में हम क्या कहें कि कहते हैं ना कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सो इट इज़ संग बाय लता मंगेशकर जी, it is composed by Madan Mohan ji and it is written by the lyricist of the song is Raja Ali Mehdi Khan. Okay, never heard about him. इसी गाने की वजह से मैंने उनके बारे में पढ़ा, so he was also a very unique personality. उसके बाद बहुत सारे renditions बहुत सारे singers ने इस गाने के दिए हैं, और आई वुड से कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो सनम का कवर है। तो आज जो कॉर्ड्स हम आपको बता रहे हैं, मोस्टली ये जो कॉर्ड हैं ये ओरिजिनल स्केल के आसपास ही, मतलब जो लता मंगेशकर जी वाला वर्जन है उसमें हो सकता है आधा स्केल नीचे हो, और जो सनम वाला वर्जन है उसमें आधा स्केल ऊपर, मतलब वो जी शार्प से हो सकता है। तो जैसा भी हो आप अगर ऊपर करना है आपके लिए गाना नीचे रह रहा है तो आप कैपो लगा के आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपके लिए हाई रह रहा है तो आप ट्यूनिंग डाउन करके उसको लो भी गा सकते हैं। जैसा भी है ट्राई कीजिएगा। बिसाइड्स दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी बस हम बहुत करीब हैं 50,000 जो सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। वैसे हम हर वीडियो में बोलते हैं आपको कि यार कर दो, बट हम इतना है ना वो ड्रिवन नहीं होते सिर्फ नंबर से। हमें ज़्यादा सपोर्ट दिखता है आपका कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, जितने भी हैं वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट फ्रॉम माई साइड कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कुछ लोगों की तरह, तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ माई गिटार मेथड,
और उस पर फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि हर वीक में एक ना एक दिन हम कोई डाउट सेशन रखते हैं जिसके थ्रू यू कैन आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिटार। अगर मुझे आएगा तो मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूँगा। चलिए आज इतना ही बोलेंगे और अब हम बात करते हैं गाने के बारे में। सो इस पार्ट में हम लोग कब प्ले करने वाले हैं बेसिक मेलोडी जो है गाने की, उसका टैब्स है, बहुत ही बेसिक टैब्स है और मोस्टली बिगिनर्स के लिए बनी हुई हैं। फिर भी आप लोग को अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे जिस भी लेवल के गिटारिस्ट आप हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लग जा गले। सो हाउ वी स्टार्ट विद द फोर्थ स्ट्रिंग ओपन एंड देन फोर्थ फ्रेट ऑन थर्ड स्ट्रिंग। सो 0 4 2 4, ओके, लग जा गले, लाइक दैट, लग जा गले। देन नेक्स्ट पार्ट के फिर ये। अब सीन ये है कि जैसा मैं लेसन में भी बोलता हूँ कई बार कि इंडियन क्लासिकल में हम जो मात्राएं हैं उनको बहुत स्ट्रेच करते हैं, उसकी वजह से इतने सारे नोट्स हम लोगों ने प्ले किए। 4 2 2 4 2 4 4, बट ये एक साथ आना चाहिए। ओके, प्लीज ट्राई टू रिपीट दिस फ्रेज विद मी, तभी जाके आप कर पाएंगे। अगर हल्का सा भी बीच में तोड़ दिया, अब आपको समझ भी नहीं आया कि ये क्या साउंड कर रहा है। सो पूरी लाइन एक साथ, ओके। देन हंसी रात हो ना हो वाला पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रहा है सेम फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, हंसी रात हो तक ही आया, सॉरी, हंसी रात हो, ओके। 4 2 4 2 4 2 0 5, then 4 2 0 4 2 0, ओके। मैं पूरा लाइन एक साथ प्ले कर रहा हूं। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन, शायद इस जन्म में, देन it will start from fourth string only, then फिर इस, शायद फिर इस। अब जन्म में के लिए 5 4 2 0 0, एक साथ पूरा लाइन। देन मुलाकात हो ना हो, तो अभी हमने इस लाइन के लिए स्टार्ट किया फोर्थ स्ट्रिंग 0 0, देन थर्ड स्ट्रिंग 7 7, देन होल्ड 9 7 5 7। देखिए फिंगर्स वैसे तो हम लोग शुरू में बता चुके हैं, फिंगर्स का क्या सीन होता है कि जो ए फिंगर है इंडेक्स फिंगर है, बी मिडिल है, फिर सी और फिर टी। तो जो फिंगर्स लिखे हुए हैं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो जो बीच बीच में डैश हैं वो ये आपको बता रहे हैं कि आपको उसको लंबा होल्ड करना है। जैसे होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड, ओके, मुलाकात हो ना हो। अब गाने का जो नेक्स्ट पार्ट है हमको मिली आज ये वाला पार्ट, उस पे चलते हैं। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड स्ट्रिंग। अब एक थोड़ा सा टफ टास्क है, आपको स्लाइड करना है भैया, और वो भी अच्छा खासा, स्लाइड बैक स्लाइड फ्रंट दोनों है। सो क्या किया हमने, 9 पे हिट किया, पीछे ले गए 7 पे और फिर दोबारा उसको पुश करके लाए 9 पे और फिर दोबारा करके गए 7 पे। अब ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप उसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। सो एज यू कैन हियर मैं हिट सिर्फ एक बार कर रहा हूं, 9 7 9 7, ओके। सो देन 5 5, तो एक साथ, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। देन घड़ियां नसीब से, तो उसके लिए हम प्ले करेंगे 0 5 5, देन 9 7 5 7।
अब मैं ये दोनों लाइंस एक साथ प्ले कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट लाइन आएगा वो ऑलमोस्ट इस लाइन की जैसा ही है, उसमें बस हम स्लाइड करके यहां 11-12 तक जाएंगे, 12 तक जाएंगे। देन सेम, and then you can repeat the first part like ठीक है। So this is how you can play the whole song on the tabs. I hope it will help and you will practice and you will upload the videos and you will tag us also. इस गाने का जो ओरिजिनल स्केल है जो लता मंगेशकर जी ने गाया है उसको लेके थोड़ा सा डाउट ये है कि है ना, जैसे उस वर्जन को जब हम YouTube पे सुनते हैं तो वो G फ्लैट पे साउंड करता है, और अगर कोई ऑडियो सुनते हैं तो कभी कभी G पे भी साउंड करता है। तो इसलिए हमने उसको यही रखा कि कॉम्प्लेक्स ना करते हुए G पे रखते हैं, जिससे कि कोई कैपो वैपो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सनम का वर्जन प्ले करना चाहते हैं तो फर्स्ट पे कैपो लगा के आप सेम कॉर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो स्केल है G मेजर, तो सबसे पहले स्केल के नोट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम G, A, B, C, D, E, F sharp and G. ओके, अगर प्ले करना हो तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, G, A, B, C, D, E, F sharp, G. So these are the notes for G major scale. अब G major scale में नोट्स होने का मतलब ये हुआ कि जो कॉर्ड्स यूज होंगे वो इसी G major की कॉर्ड फैमिली के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉर्ड जो हम लोग गाने में यूज करेंगे इट इज गोइंग टू बी G open chord. And this is how we, you and me, everyone plays G open, है ना। आप चाहें तो ये नीचे के दोनों फिंगर्स भी ऐड कर सकते हैं, whichever suits you, जो आपको ज़्यादा अच्छी वाइब दे रहा हो जो सॉन्ग, उसके साथ आप जाए। सो दिस इज हाउ वी प्ले G ओपन कॉर्ड और G मेजर। नेक्स्ट कॉर्ड जो हम गाने में अत्यधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं दैट इज D मेजर कॉर्ड। ठीक है, दिस इज हाउ वी प्ले D मेजर। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी C मेजर कॉर्ड। अभी तक सारे कॉर्ड्स हम लोगों ने ओपन ही यूज किए हैं, मोस्ट ऑफ द कॉर्ड्स आर लाइक 90% कॉर्ड जो हैं वो ओपन। नेक्स्ट कॉर्ड जो हुआ वो होगा E माइनर कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड विल बी A माइनर कॉर्ड। एंड देन नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी एक ऑफ कॉर्ड जो स्केल का पार्ट नहीं है, लेकिन जब यूज किया जाता है तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर देता है, दैट इज B मेजर कॉर्ड। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ G मेजर स्केल बिकॉज नॉर्मली G मेजर में जो नेचुरल B का जो वर्जन आता है वो आता है माइनर, B नेचुरल माइनर। बट इस केस में गाने में एक जगह हम लोग B माइनर की जगह B मेजर यूज करेंगे एंड यू विल सी द इफेक्ट। ओके, सो टोटल कितने कॉर्ड्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और छठा कॉर्ड हुआ ये। ठीक है, तो यही 6 कॉर्ड्स हैं जो हम पूरे गाने में यूज कर रहे हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कॉर्ड्स नहीं हैं और आई होप आप ज़्यादातर कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं। B मेजर में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, तो मैंने क्या किया, जो हमारा A मेजर का शेप होता था, ठीक है, उसी को 2 स्टेप आगे किया है। और अगर अलग से बताऊँ तो आई स्टार्ट विद माई मिडिल फिंगर ऑन द 4th फ्रेट, 4th स्ट्रिंग, देन सेम फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, सेम फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। तो एक ही फ्रेट में तीनों फिंगर्स आई हैं, चौथा, तीसरा और दूसरा स्ट्रिंग पे, और इंडेक्स फिंगर से मैंने प्रेस किया है 2nd फ्रेट का 1st स्ट्रिंग। एंड आपको ये ध्यान रखना है जब आप ये कॉर्ड प्ले करें तो नीचे की 4 स्ट्रिंग ही साउंड करनी चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ वी प्ले B मेजर कॉर्ड। तो काफ़ी इजी कॉर्ड्स हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। गाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार, है ना कहीं तो पुश करना ही पड़ेगा, हमेशा काम चलाओ काम नहीं करना है। तो प्रैक्टिस हार्ड एंड प्ले वेल। अब बात करते हैं रिदम की। तो जो स्ट्रमिंग पैटर्न है, हाँ मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि पिछले 4 लेसन से आई वाज सेइंग गाना 4/4 में है और बहुत कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न है, डाउन अप डाउन अप डाउन। आज फॉर अ चेंज वी आर डूइंग अ सॉन्ग इन 3/4। अब 3/4 का क्या मतलब होता है कि आपका जो काउंटिंग है, बेस काउंटिंग है, वो चलता है 1 2 3 1 2 3 इस हिसाब से। ठीक है,
इस तरीके से आप काउंट करेंगे और इसी मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपका स्ट्रमिंग पैटर्न बनेगा। तो जो स्ट्रमिंग पैटर्न आज हम यूज करने वाले हैं, इट विल साउंड लाइक, ठीक है, बहुत छोटा सा स्ट्रमिंग पैटर्न है। क्या किया हमने स्टार्ट किया डाउन स्पेस डाउन अप, बस खत्म, डाउन डाउन अप, ठीक है। तो 1 2 3 में अगर मैं डिवाइड करूं तो पहला जो बीट था वो था एक क्वार्टर नोट, सो पहला एक सिर्फ डाउन आया, फिर सेकंड बीट पे हमने लिया 8th नोट डाउन अप, थर्ड बीट पे लिया एक और 8th नोट डाउन अप। सो टुगेदर इट गोज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन 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 डाउन, ठीक है। तो एक मेजर को कैसे काउंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जी पे बजा रहा हूं तो दिस इज वन मेजर, 1 2 3 4, this is how you count the measures. So like this is the first 1 then 2, ठीक है। शिफ्टिंग और वो तो आपको एक बार कॉर्ड के हिसाब से देखनी पड़ेगी, गाने के हिसाब से कॉर्ड कौन सा जा रहा है, उस हिसाब से वो चीज़ हो जाएगा। गाने में हमने जो टेम्पो यूज़ किया है दैट इज़ 130 BPM। 130 BPM का मतलब ये हुआ कि जब 130 पे आप 3/4 प्ले करेंगे ना, लेट मी यूज माई फोन फॉर दैट, सॉरी, है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता हूँ मैं, और हमारी ये रहा, ओके। सो दिस इज हाउ 130 साउंड्स, 1 2 3 1 2 3, डाउन डाउन अप डाउन 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 डाउन, ओके। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार ट्राई करें और गाने की भी प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये गाने का वो वाला पार्ट है जिसमें मैं गाना गाकर थोड़ी सी बेइज्जती कराता हूँ खुद की, बट आपको समझाने के लिए कुछ भी चलेगा। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग कि गाने में कॉर्ड कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद द नॉर्मल हमिंग जो हमने खुद से डाल दी है। सो यू कैन ट्राई दैट, नॉर्मल जी सी और डी पे है वो, ठीक है। अब लिरिक्स पे आते हैं। तो शुरू से आया, लग जा गले के फिर ये, सो जी से स्टार्ट हुआ, 2 बार जी प्ले होगा, लग जा गले के फिर ये हंसी रात। तो अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हो रहा हो कि जी डी जी क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं दूसरा वेरिएशन अभी बता दूंगा, बट अभी समझिए लाइक लग जा पे है, लग जा गले के फिर ये, दोबारा जी पे आ गया मैं, हंसी रात, रात विल बी ई माइनर, रात हो ना हो। सो यहां पे क्या हुआ, ई माइनर के बाद आप लेंगे जी और डी, ठीक है। सो हंसी रात हो ना हो, फिर सी, शायद फिर इस जन्म, डी, मुलाकात, जी हो डी ना हो, जी अगेन हो, एंड देन लास्ट में डी अगेन, ठीक है। तो एक साथ गाते हैं, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। देन अगर आपको ये थोड़ा सा मैसी लग रहा है तो यू कैन गो विद 4 chord सेटअप, दैट इज लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, देन सेम, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंग दिस पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमको मिली, ठीक है। जी से स्टार्ट करेंगे, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। So what I did, I started with G 2 times, हमको मिली है आज, so आज पे डी, फिर सी, घड़ियां नसीब, डी से, देन डी, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट,
जी भर के देखने ना। अच्छा, इस वाले पार्ट में भी आप एक दूसरा वेरिएशन यूज कर सकते हैं. दैट विल बी स्टार्टिंग विथ सी जी. जी भर के ओके. सो ये दोनों पार्ट में से जो भी आपको सही लगे आप ट्राई कर सकते हैं. देन वी रिवर्ट बैक टू द वर्स पार्ट, बट यहाँ पे एक चेंज है. ना ना यहाँ पे ये ऑफ कॉर्ड है. ये पहला ऑफ कॉर्ड है जो गाने में हमने यूज किया और बहुत अच्छा साउंड कर रहा है. और इसका आइडिया मुझे आया था अरिजीत सिंह वाले वर्जन से. जब मैंने वो गाना सुना, उसके कॉर्ड्स निकाले, तो आई फाउंड आउट कि उन्होंने थर्ड जो स्केल का नोट है उसको माइनर की बजाय मेजर कॉर्ड लिया है. ओके, सो जी, बी, ई माइनर एंड डी. अब बचा हुआ पार्ट तो आप जानते हैं. तो आई होप कि देखो, ये सारी चीज़ें है ना, उन्हीं लोगों को सीखने को मिलती है जो पूरा वीडियो देखते हैं. ठीक है, मैंने इतने वेरिएशंस बताए, पर गाने में इतना अगर आपने सिर्फ प्ले थ्रू देख के छोड़ दिया होगा तो आप इतना डिटेल में समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, अगर अरिजीत सिंह का वर्जन आपको प्ले करना है तो यू विल स्टार्ट विद ई. ओके, इट्स क्वाइट लो. सॉरी, लग जा गले के फिर हंसी रात. So what I did, E major, G sharp major, then C sharp minor, and then B major. ठीक है? शायद फिर इस जान. तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा. ई मेजर स्केल में है गाना अगर आप अरिजीत सिंह का वर्जन कर रहे हैं. तो इसी खुशी में कि भाई जिन्होंने सब्र रखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, उन्हें ज़्यादा सीखने को मिला होगा. लेट्स कमेंट #MGM #sweetfruit. ओके, चलो देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है, कितने लोगों ने ये पार्ट देखा है. अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, देख लो खुद ही. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा और आपने ये गाना बहुत अच्छे से प्ले करना सीख लिया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेक योर वीडियोस, अपलोड इट ऑन यूट्यूब, है ना, और मे बी इंस्टाग्राम. और इंस्टाग्राम पे करेंगे तो यू कैन टैग मी ऑन माई गिटार मेथड्स. और भी कई एडिशनल फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, है ना. हो सकता है कोई दूसरे टैब्स और वो वीडियोस हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करें तो आपको वो भी देखने को मिलेंगे. ओके, बिसाइड्स दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. ऑफकोर्स ये बोलना ज़रूरी होता है ना, याद दिलाने के लिए कि अगर हम आपको कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि आपका कमिटमेंट है, सब्सक्रिप्शन एक तरीके से, कि वी आर विद यू, है ना. तो उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है. तो विद दिस होप दैट यू विल प्ले बेटर, यू विल प्रैक्टिस अ लॉट एंड यू विल बी विद अस. लेट्स मीट सून. टिल देन, keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much for watching the video. Bye.